और एक बात बताऊं, दो तरह के बच्चे पाए जाते हैं घरों में। एक अपनी माँ को तू से बोलते हैं और एक अपनी माँ को आप और तुम से बोलते हैं। देखा आपने? दोनों तरह का, खासकर देहात में। अच्छा, होते हैं नहीं होते? बहुत से बच्चे कहते हैं माँ खाना दे दे, माँ पानी दे दे, और एक क्या कहते हैं अम्मी खाना दे दो, पानी दे दो। तो दो तरह के क्यों हैं? बच्चे कभी सोचा? कैचिंग पावर बहुत तेज था। 100 के 100% बता रहा हूँ वजह क्या है, ये दो तरह से क्यों बोलते हैं। अगर शौहर अपनी बीवी को तुमसे बोलता है तो बच्चा अपनी अम्मी को तुमसे बोलेगा। और अगर कोई अपनी बीवी को तुमसे बोलते तो देहाती आदमी के पेट में दर्द होता, लो जोरू का गुलाम हो गया भाई, वो तो बीवी को भी तुमसे बोल रहा। और जाहिल के लट, तुझे पता नहीं है अदब की बोली यही है। ये जाहिल और गवारों की बोली है। कौन कहता है गुलाम हो गया? कहते हैं गुलाम हो गया भाई, ये तो बीवी को भी तुमसे ही बोल रहे हैं। और क्या तुमसे बोल रहे हैं? ये जाहिलों वाली बोली। अगर तू से बोलेगा तो तेरा बच्चा भी तेरी बीवी को माँ तू कह के बोलेगा। इसलिए अपने घर में भी अदब से बोलो, ताकि तुम्हारे बच्चे बिना सिखाए सबको अदब से बोले। यार बोलो सुभान अल्लाह। जिन घरों में माँ बाप गालियां देते हैं, जिन घरों में माँ बाप गालियां देते हैं, उन घरों के बच्चे होशियार होके होलसेल में गालियां देते हैं। फुटकर में नहीं देते वो ना, होलसेल में देते हैं। चूंकि जो चीज बोते हो वो जितना बोते हो उतना नहीं होता है, उससे ज्यादा होता है। गेहूं का एक दाना बोते हैं तो एक ही दाना होता है। अल्लाह फरमाता है एक दाने में 7 बालियां होती हैं और हर बाली में 100 दाना होता है। 700 हो जाता है एक का, तो 700 गुना बढ़ता है। तो बच्चे तो जाहिर सी बात है, तुम फुटकर में गाड़ी बक देते तो वो तो होलसेल में बकेंगे। बोलो बकेंगे कि नहीं बकेंगे? इसलिए अगर बच्चे तुम्हारे घर में छोटे हो तो उनके सामने बोलने में भी अदब और लिहाज रखा करो। बोलने में भी अदब लिहाज। और एक जुमला और सुनिए, आज जो बच्चे बेअदब पैदा हो रहे हैं, बेअदब बेहया, उनकी वजह है माँ और बाप। आपने देखा इस बच्चे की माँ तेरी बीवी है, लेकिन इसकी माँ है तन्हाई में तेरी बीवी है खलवत और जलवत में बीवी। लेकिन कान खोल के सुन, जब बच्चे हो तो उनके सामने कोई इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए कि बच्चे की नजर में आए बच्चे बेहया हो गए। हया का दामन ना छूटे। कोई उल्टा लेटा, कोई सीधा लेटा, जिसका जैसे दिल चाह रहा वैसा लेटा वैसा पड़ा है। हम तो मियां बीवी है। वो कान खोल के सुन, तो मियां बीवी है, मगर इसका असर तेरे बच्चों पे गलत पड़ेगा। इसलिए तो इस्लाम ने पर्दा रखा है, इसलिए तो इस्लाम ने हया का दामन रखा है। अगर हया के दामन में रहोगे, अगर पर्दे की दीवार रहेगी, तो तुम्हारे बच्चे कभी भी बेअदब नहीं होंगे, कभी बेअदब नहीं होंगे, हमेशा बाअदब रहेंगे। वो कब रहेंगे? जब तुम अपने घर में तरीके से रहोगे तो बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जुमला बोला जाता है, हजरत, एक जुमला बोला जाता है, आज भी बोला जाता है, तालीम और तरबियत। तालीम के तो हजारों इदारे हैं, हजरत का इदारा, मेरा इदारा, इनका इदारा। तरबियत का आज तक कोई स्कूल नहीं है ना। और बोला दोनों जाता तालीम और तरबियत। तो तालीम के लिए तो इदारा है, और तरबियत के लिए यही तो है जो तौर तरीका मैं बता रहा हूँ कि घर में बच्चे के सामने झूठ न बोल, ताकि इसकी तरबियत सच्चाई में हो। बच्चे के सामने कभी भी धोखे की बात ना कर, ताकि इसकी तरबियत धोखे देने वालों में ना हो। बच्चे के सामने बेहयाई की बात ना कर, ताकि बच्चा बेहया ना बने। बच्चों के सामने यही तो है
अभी मेरी तकरीर से पहले शायद हजरत फरमा रहे 35 मिनट 30 मिनट अपने बच्चों को दो, बेशक दो, और बैठकर उनके सामने सही तरीके की जिंदगी गुजार के दिखाओ। बताने की जरूरत नहीं, बच्चे का कैचिंग पावर बहुत तेज है, तू करेगा बच्चा सीख जाएगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब आप बोलोगे मैंने छोटे छोटे बच्चों को डांस करता भी देखा, नाचता भी देखा। अगर आपने ना देखा हो तो मैं दिखा दूंगा। छोटे छोटे बच्चों को नाचता भी देखा है, डांस करते भी देखा, और मैंने छोटे छोटे बच्चों को कुरान की छोटी छोटी सूरतें पढ़ता भी देखा है। देखा नहीं देखा? तो बच्चा तो दो ना कोरा कागज था, इसका गाना क्यों आ गया, इसका कुरान क्यों आ गया? तरबियत का असर है। इसकी तरबियत कुरान के साए में हुई है, इसकी तरबियत बॉलीवुड के साए में हुई है। तरबियत का असर है। अगर कहीं गलत देखो तो इस चक्कर में न पढ़ो। मौलाना गुलाम नबी समझाएंगे, मौलाना गुलफाम समझाएंगे, जितनी तेरी हैसियत है तू समझा। कम से कम इब्राहिम खलीलुल्लाह की आग का वो मेंढक तो बन जा। उसके मुंह से आग बुझ नहीं सकती, लेकिन वो ये तो तमन्ना लेके पानी डाल रहा था कि मैदान महशर में नबियों के मोहब्बत करने वालों में हमारा भी नाम आ जाएगा। सुनो जल्दी में आने वालों, एक अल्लाह का वली है, नाम है बयजीद बुस्तामी। इनका मुरीद इनकी बारगाह में आया और आके कहने लगा, आपकी इस बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला है। एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डाका डालती है। जब शाम होती है, रात अपनी चादर को तान लेती है, तो फिर इसका बाजार गर्म होता है, इसके जिस्म का बाजार लगता है। नौजवान आते हैं, अपना पैसा रुपया खर्च करते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, इसके जिस्म को खरीदते हैं, और इसके जिस्म को खरीदने के बाद गुनाहों के दलदल में गोता लगाते हैं। बयजीद बुस्तामी ने अपनी मुरीद की ज़बान से जब ये जुमले सुने तो चीख निकल गई। मुरीद कदमों पे गिर के बोला, हुजूर मैंने कोई गाना बना दिया था, मैंने कोई गलत बात तो आपको ना बोली थी, मैंने तो आपको ये खबर सुनाई है कि आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला है। हुजूर एक औरत ने डेरा डाला है जो अपने जिस्म का हर रात सौदा करती है। नौजवान उसका जिस्म खरीदते हैं और गुनाहों के दलदल में डूब जाते हैं। इसमें आपकी चीख क्यों निकल गई, इसमें आपके आंसू क्यों निकल गए? बयजीद बुस्तामी ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद सुन, अगर मैदान महशर में मेरे खुदा ने पूछ लिया तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी और तू क्या कर रहा था बयजीद बुस्तामी, तो मैं जवाब क्या दूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा? कभी सोचा यार आपने एक बार भी? मेरी बस्ती में, मेरे खानदान में, मेरे पड़ोस में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरी मिल्लतदारी में ये हराम काम हो रहा है। कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो उतार दूं, मैं मना तो कर दूं, समझा तो दो। अगर वो ना माने तो कयामत के दिन में बड़ी जिम्मा हो जाऊंगा। मौला मैंने तो समझाया था मगर ये ना माना। अपनी जिम्मेदारी तो कम से कम उतारता, लिखने उतारते। कहा हुजूर अगर मेरे जुमलों से दिल को तकलीफ भी हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बताइए कि आप इतना ना रोए। कहने लगे, रोने की तो बात है, मेरी बस्ती में ये हराम काम होता, मैं अल्लाह को मुंह में दिखाऊंगा। मुरीद थर थर कांप रहा है, उस पर कप कपी तारी है। या अल्लाह मेरे पीर को मैंने ये खबर सुना, कितनी तकलीफ तो ना दे दी। अबू जहल क्या बुराई करेगा? अरे चाँद मेरे नबी के चेहरे को देख के शर्माता है। मेरे नबी का चेहरा तो ऐसा है, किसी आशिक ने कहा था चाँद से तशबीह देना, क्या यही इंसाफ है? चाँद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। और कोई आशिक मुस्तफा का ख्वाब में देख के सुबह को बोला, रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या न दिखे मेरी ईद हो गई। और जिब्रील से पूछा, जिब्रील तू बता कैसे है नबी? तो कहा मैंने तो कायनात को छान मारा, इन जैसे है ही नहीं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह सलामत रखे। ये अंदर का बोलता, अंदर का बाल बात दूल्हा ना बनना, दूल्हा जब तक नचनिए या वो नहीं आ रहा डीजा बन नहीं रहा दूल्हा, ना बन नहीं रहा। कहना नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, मत मान।
मत मान, कब तक नहीं मानेगा? लेकिन जिस दिन मौत का फरिश्ता है उस दिन क्या क्या दिखाना, इजराइल में नहीं मानूंगा। ऐसे मना देंगे, ऐसे मना देंगे, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तू तेरे शैतान भी मानेंगे जो खबीस तेरे साथ में घूम रहे हैं, समझ रहे हैं? एक से मैंने कहा यार अगर तू जलसा नहीं करा रहा शादी में तो कम से कम डांस भी ना कराता। तो कह रहा कोई तीजा थोड़ी है, इतनी खामोशी से हो जाएगा। कह रहा कोई तीजा थोड़ी है जो इतनी खामोशी से हो जाएगा। मैंने कहा बेटा अगर तेरा तीजा ना हो तो कहना हाँ तेरा तीजा भी होगा इंशाल्लाह, तेरा तीजा भी होगा। किसका नहीं होगा मुझे बताइए? जिसको मरे हुए तीसरा दिन हो गया तीजा, चने पड़े जा ना पड़े जा तीजा है। चने पड़ने का नाम तीजा थोड़ी है, तीसरे दिन का नाम तीजा है। तीजा तो वहाबी का भी होगा। मरे हुए तीसरा दिन हो गया तीजा है, दूसरे दिन दूजा है, 40वें दिन 40वां। रही फातिहा दुरूद की बात तो खुशनसीब के लिए इसाले सवाब होता, मरदूदों के लिए कुछ नहीं होता। जो खुशनसीब है उनके लिए होगा और जो कुछ नहीं है उसके लिए नहीं होगा। 40वां होगा तेरा भी। या बता दो नहीं होगा 40वां दिन आ गया, 40वां ही है। वहां भी मर जाए उसके बच्चों से पूछे तेरे अब्बा को मरे हुए कितने दिन हो गए, कौन सा दिन चल रहा है? 40वां। आज 40वां दिन है तो 40वां तो आता है। हाँ वो अलग बात है, खुशनसीबों को मिलता है साले साले। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? एक बात मुझे बताओ, अल्लाह ने अगर शादी का आपको मौका दिया है और ऐसा हसीन मौका दिया है तो मेरे अजीजों इस मौके पर आपको चाहिए था कि आप गुनाहों से तौबा करते और तौबा करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते, मौला अब तक जो मुझसे गुनाह हुए मौला तू उन्हें माफ कर देना, मगर अब मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। ए मेरे रब अब तो मेरी जिंदगी में बहारें लाना, ए मेरे रब मेरी जिंदगी में बरकतें अता फरमाना। और जो मेरी बीवी मेरा हमसफर बन के आ रही है उसके कदमों को मेरे घर के लिए बाबरकत बना देना। फिर आती बरकत है, फिर आती रहमत है। मगर भाई ये पटाखों की पेटी लेके चढ़ जाते हैं छतों पे, फटर फटर कर ऐसा लगता है जैसे दीपावली आ गई है। हाय शर्म नहीं? मुझे बताएं, नाचे अलग हैं, पटाखे अलग हैं, और वो पैसे लेके गड्डी लेके चढ़ जा नंगे ऊपर, और ऐसे पैसे गड्डी बढ़ाते हैं कि दुल्हन विदा हो रही है, क्या कर रहा है तू? और फिर जब पैसे लूटते हैं तो मैंने देखा उसमें पैसे नहीं लूटते, पैसे कम लूटते, इज्जत ज्यादा लूटती है। जुमला बहुत हार्ड है, आप कहोगे कैसे? तो मैंने देखा जब पैसे लूट रहे होते हैं तो औरतें भी चली जाती हैं लूटने के लिए, लाओ 2-4 लाख हम भी पकड़ लें। किसी का दुपट्टा खिंच जाता, किसी का गिरेबा खिंच जाता है, कोई नीचे गिर जाती है, कोई बुजुर्ग होता है वो गिर जाता है, बच्चों की चोट लग जाती है। यार ये तेरा क्या बदतमीज तरीका है, तू किस लिए कर रहा है? तो कहता बोला मैं खुशी का इजहार कर रहा हूँ, आज मेरे भैया की बीवी की विदाई है इसलिए पैसे मैं लुटा रहा हूँ। मैंने कहा अगर वाकई तुझे खुशी है कि तेरी भाभी की विदाई है तो इस तरह से ना लुटा, ये तेरा तरीका नहीं है। तू तो 8-10 की घंटी ना, तू तो 500 की घंटी लेना, तू तो 1 लाख की घंटी लेना, और लेने के बाद लड़की के बाप के हाथ में देना और कह देगा आज अपनी भाभी की विदाई की खुशी में लो ये मैंने दुल्हन का सदका उतार दिया, अपने गांव के गरीबों में बांट देना, के गरीबों में बांट देना। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह सलामत रखे। सुने जरा ईमान ताज़ा होगा, सुने जरा खुदा की कसम रूह बाग हो जाएगी। यार तू तो 1 लाख की घंटी दे देता, लो अपने गांव के गरीबों में बांट देना, लो अपने गांव के यतीमों में बांट देना। जलसे में आने वालों इस शादी की ऐसे मुबारकबादें देते ये गरीब, ये इनके घर पे तेरे घर का तेरा पैसा जाता, इनकी ज़बान से निकल कर मौला इस शादी को खाना आबादी बना देना।
कितनी मुबारक होती है शादी, कितनी रहमत भरी होती है ये शादी है, कितनी रहमतों के फूल लाती है शादी। मगर जलसे में आने वालों आज अफसोस अफसोस, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आज मेरे नौजवान ऐसे नशे में मुब्तला है, ऐसे नशे में कि मानने को तैयार नहीं। दीजा तो बजेगा, ये मौलवी होता कौन है रोकने वाला, ये इमाम होता कौन है रोकने वाला, और सुन के नहीं देता। मगर सुन, ये शादी के लिए आज की है एक दिन की, मगर तेरी बीवी हमेशा तेरे साथ रहेगी। जो बीज आज बो के जा रहा ना वही फल आएगा। तेरी जिंदगी में कांटा आएगा, तेरी जिंदगी में ऐसा कांटा आएगा कि जिंदगी अजीरत बन जाएगी, तबाह हो जाएगी। कभी कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाएगा, कभी थाना और चौकी के चक्कर लगाएगा। क्यों? इसलिए कि तूने नाच के शादी की थी तो तेरी जिंदगी एक नाच गाना बन जाएगा, तमाशा। हाय हाय कितना अच्छा होता कि घर में दुल्हन आई थी, 2 रकात नमाज तू पढ़ता, 2 रकात नमाज तेरी माँ पढ़ती, 2 रकात नमाज तेरा भाई पढ़ता, 2 रकात नमाज तेरा बाप पढ़ता। सब दुआ करते या अल्लाह इस बेटी को हमारे घर के लिए बरकत बना देना, या अल्लाह हमारी बहू को हमारे घर के लिए बरकत बना देना। रब काबा की कसम, शादी के बाद तेरा घर जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन जलसे में आने वालों अगर मौलवी की नहीं मानना दोस्त तो तुम्हारी तो मानेगा। समझाओ मत कर, ईमान का तकाजा अगर हराम काम हो रहा है शरीयत के खिलाफ तो बाजुओं की ताकत से रोक दो, और अगर बाजुओं की ताकत से न रोक सको तो उसके नीचे ईमान का दर्जा यह है कि ज़बान से मुखालफत करो। अच्छा एक बात सारे लोग सुने, अगर ये डीजा बज रहा है और नाच हो रहा है तो इस घर का कोई ना कोई दामाद भी होगा, कोई बहनोई भी, शायद ही कोई घर होगा उस घर का कोई दामाद या बहनोई ना हो, मगर होगा। अगर ये दामाद अपने पे आ जाएगा साले साहब डीजा तो बज रहा है, कल तुम्हारी बारात में सब जाएंगे, तुम्हारा बहनोई नहीं जाएगा, या तो डीजा रोक दो। अगर दामाद कह दे मुख्यमंत्री से ज्यादा अहमियत है दामाद की शादी वाले दिन, समझ रहे हैं आप? मगर दामाद तो खुद बिगड़ा कर जा, दामाद तो खुद बिगड़ा हुआ है, दामादी तो नहीं मान के दे रहा ये। अगर ये दामाद कह देता खुदा की कसम डीजा तो बजेगा, मगर कल को तेरी बारात में ये तेरा बहनोई नहीं जाएगा। मैं देखता हूँ साले में ताकत अगर बजा ले ठंडा वही, मगर दामाद तो खुद बिगड़ा हुआ। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो यही कर रहा है। शादी वाले दिन लड़का तो ब्लीचिंग करा ले 1-1.5 घंटे में और बहनोई की ब्लीचिंग 3 घंटे में हो। अरे भाई बारात तैयार है, दूल्हा भी आ गया, चलते क्यों नहीं लेके? कहा अभी बहनोई साहब तो आए नहीं है, उनकी तो रगड़ाई हुई। बताइए मेरे अजीजों इसे हो क्या गया? आज तेरी जिम्मेदारी थी, आज अल्लाह ने तुझे पावर दी थी, तेरी ससुराल में तेरी चलती है, तेरी ससुराल में तेरी अहमियत है। अरे कान खोल खोल के साथ, अगर तू आज अपनी पावर दिखा देता तो ये पावर तुझे मैदान महशर में जन्नत दिला देती। ये तेरी पावर तुझे जन्नत दिला देती। कहते हैं अच्छा बुड्ढा से पूछो तो बुढ़ा कहता कि लौंडे न मानना। अरे बुड्ढे तू ही मान जाता, तू ही मान जाता, कम से कम कहता खबरदार अगर तुमने नचाया तो कल को बारात में आप बनी जाएगा। तब भी इसको कुछ हया होती तो रोक लेता, मगर बुड्ढा भी हल्के फुल्के कहीं और एक तरफ को हट गया कि भाई ये कर लो। अरे ईमान का तकाजा है तो रोको, रोको, समझ रहे हैं? रोको। कहां गई पावर? कहां? भाई यकीन मानना मैं अपनी रिश्तेदारी की बात कर रहा हूं, या तो किसी में हो नहीं सकता और किसी में हो गया तो खुदा की कसम में जान। दो ही बात है, अगर नचाना है तो हमें नहीं बुलाना, और अगर हमें बुलाना है तो फिर नचाना नहीं। लगे तग्गे में भी नहीं होता, और अगर हो गया तो सगे में भी नहीं जाएंगे। मगर तू कहते छोड़ देगा बारात का? तू कहते छोड़ देगा? दुनिया छूट जाए बारात का फौरमा नहीं छूटेगा।
और फिर कहता मौलाना दुआ कबूल नहीं हो रही है, दुआ हो कैसे जाए तुम्हारी कबूल? कबूल होने के काम तो करो। अगर तेरी बस्ती में कोई हराम काम है तो रोक दे, ये ईमान का तकाजा है। रिश्तेदारी में गलत काम है रोक दे, ईमान का तकाजा है। घर में गलत काम है रोक दे, ईमान का तकाजा है। ईमान का तकाजा है, रोक लो। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, जरा गौर करो, ईमान ताजा हो जाएगा। उठ के जाने की कोई कोशिश न करे, इसलिए कि बड़े दिल से मैं तकरीर कर रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत के साथ मैं तकरीर कर रहा हूँ। और सुनिए, मेरी तकरीर 1 घंटा होने वाली है। अब अगर आप जाएंगे तो मैं भी उठ जाऊंगा। 1 घंटा मैं करना चाह रहा था, लेकिन होने वाली है। लोगों जरा गौर करो, दूसरा दिन आया, सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी। लोगों जरा गौर करो, सूरज जरा निकला है। बयज़ीद बुस्तामी ने अपने मुरीद से कहा मेरा मुसल्ला उठा दे, मेरी तस्बीह उठा दे। मुसल्ला उठाया, तस्बीह उठाया, एक मुसल्ला और तस्बीह उठाने के बाद इस फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। तवज्जो करना, कहाँ बिछा दिया? फाहिशा के दरवाजे पे। मुरीद बोला हुजूर यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले चला जा खान, अब यहाँ तो अब ये रहेगी या हम रहेंगे? इस मयान में, इस बस्ती में बस हम रहेंगे या ये रहेंगे? ये है अल्लाह वालों की शान। कहा हुजूर क्या करेंगे? बोला मेरे ऊपर छोड़ दे, तू खानकाह में चला। मुरीद चला गया। ज़ोहर का वक्त हुआ, ज़ोहर पड़ा। असर का वक्त हुआ, असर पड़ा। मगरिब का वक्त होने वाला है। लोग जरा गौर करो, हवस के पुजारी आने लगे, नफ्स परस्त आने लगे, शराबी आने लगे, उबाश आने लगे, टपोरी आने लगे, जिस्म के खरीदार आने लगे, जिस्म के दिलदादा आने लगे। मगर लोगों हजरत को बैठा देखते तो इतना फिर भी ख्याल था यार हम तो कल भी आ जाएंगे, लेकिन हजरत हैं यार, इनके सामने क्या मुंह दिखाएंगे। आते और हजरत को देख के चले जाते हैं। एक बात बताऊं मैं, मेरे बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, पहले के लोग गुनाहगार भी हुआ करते थे, मगर कुछ ना कुछ फिर भी हया बाकी थी। बीड़ी पहले भी पीते थे, आज भी पीते हैं, मगर फर्क इतना था, सुर्ती पहले भी खाते थे, तंबाकू आज भी खाते, मगर फर्क इतना था, पहले खाते, हजरत आ गए छिपा लिया, फेंक दिया। ताया आ गए, फेंक दिया। चचा आ गए, बीड़ी बुझा दिया। यही होता था कि नहीं? 10 साल हो गए बीड़ी पीते हुए, आज तक चचा के सामने नहीं पिया, ताऊ के सामने नहीं पिया, मगर आज सुर्ती मसल के कहता हजरत खाएंगे क्या? इतना फर्क हुआ। बीड़ी लगाओ रखती है तो पहले छिपाता था, अब दावत देते। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? पहले आदमी अपनी छत पे चढ़ जाता, अपनी छत पे तो ऐलान करता था मैं अपनी छत पे चढ़ रहा हूँ, पर्दे हो जाइए। तो पड़ोस की खवातीन पर्दा हो जाती थी। बोलो है कि नहीं? आज किसी के घर में घुस रहा है तो कोई ऐलान नहीं। हकीकत बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। हाय निजाम में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। गुनाहगार जरूर थे, मगर हजरत बैठे हैं, देखते हजरत, अरे निकल लो, क्यों हजरत है? कोई मिलता, क्या हुआ? बड़ी जल्दी आ गया आज, क्या आज उसका बाजार नहीं लगा? बाजार तो लगा, मगर दरवाजे पे हजरत बैठे। शराबी भी वापस, टपोरी भी वापस, हवस का पुजारी भी वापस, नफ्स का परस्त भी वापस। और अगर आज देख ले किसी मौलाना को बैठा हुआ तो वापस आगा, फोटो खींचेगा, फेसबुक पर डालेगा, फेसबुक पे कहेगा देखो मौलवी कहाँ बैठा है। सारे ग्रुपों में डालेगा, कहेगा आगे शेयर कर दियो, ये मौलवी बिगड़ गया, देखो कहाँ बैठा है। फर्क है ये। तहकीक नहीं करेगा, तहकीक कर ले कम से कम, क्या वजह है? तहकीक कर ले, है? तहकीक भी जरूरी है कि नहीं है, मुझे बताइए। अभी चैनल वाले किसी बात को ये काट कर डालना, आपको ड्यू बात पे आप ये मान ले आओ, यकीन कर लो, तो मेरी क्या गलती है? आपको मुफ्ती साहब तो ऐसे कर रहे हैं। एक शायर नात पढ़ रहा, पैसे नहीं दोगे तो नात ना पढ़ूंगा, और वो मुझे मिल गया अभी प्रोग्राम में। मैंने कहा क्यों भाई तू धमकी दे देगा नात पढ़ ले, तो पैसे दोगे तो नात पढ़ूंगा। क्या कहा हजरत? बोला हजरत ऐसा नहीं था, मैं नात पढ़ रहा था, मदरसे का जलसा था, तो मदरसे वालों ने ये कहा था कि मदरसे का चंदा कर रहा था, तो मैं मदरसे का चंदा कर रहा था, तो मैं चंदा मांग रहा था मदरसे के लिए, पैसा दोगे तो नात पढ़ूंगा मदरसे के लिए। वो उतनी कट कट कर डाल रहा, तो वो लग रहा था अपने लिए मांग रहा हूं। समझ रहे हैं? तो ये मसला,
नजर थी कमजोर, मुर्गे को क्या क्या म्याऊं। इसलिए बात को पूरा सुना कर आज कोई नहीं रुका, आज फाहिशा का दरवाजा खाली है, चौखट खाली है। शाम हुई, मगरिब हुई, अल्लाह वाले ने मगरिब पढ़ ली। रात में तारीख चादर को जब बिछाया और तारीख चादर को फैलाया, सन्नाटा छाया, तारीख छाई। तो इस फाहिशा के खादमा ऊपर से नीचे, वो ऊपर वाले हुजरे में अपने रहते थे, आई लिस्ट बनाने के लिए आई, कितने कस्टमर आए, देखा आज तो एक ही बैठा है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है। कहने लगी बाबे क्या रास्ता भूल गया? कहा रास्ता हम नहीं भूले, वो भूल गई। वो हम अल्लाह वालों की बस्ती में आई है, वो रास्ता भूलिए। क्या चाहते हो? कहने लगे कुछ नहीं, उससे मुलाकात करना चाहते हैं। कहा बाबा आप और मुलाकात, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह वालों की शान निराली है। कहा यहाँ तो मिलने आते हैं तो अच्छे भी बिगड़ जाते हैं। कहा यहाँ जमाने वाले मिलने आते हैं तो अच्छे बिगड़ जाते हैं, और हमसे जो मिलते हैं वो बिगड़े हुए संभल जाते हैं। हमसे मिलके बिगड़े हुए भी समझ। मुलाकात करना, मुलाकात करना। कहने लगी ऐसे नहीं मिलती। वो कैसे मिलती है? का फीस है उसके मिलने। तो कहने लगे उससे पूछ के पूरी रात की कितनी लगेगी। आज हम मिलेंगे, कोई और नहीं मिलेगा। जरा कुर्बान जाइए अल्लाह वाले की सोच पर, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक आदमी भी जहन इधर से उधर ना करे, बहुत मोहब्बत के साथ आप सुने। अल्लाह सलामत रखे, यकीनन बड़ा कामयाब। और इतना कामयाब जलसा मैं यकीनन देख रहा हूँ कि बहुत लोग बहुत चंदा इकट्ठा करके बहुत बड़ी कमेटी कराती है, तब भी नहीं होता। 2 बजने वाला है लेकिन लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे यकीन है कि मैं भी 1 घंटा और भी बोलता रहूंगा तो आप नहीं हटेंगे, मगर मैं बोलूंगा ना 1 घंटा। हाँ, मैं मुश्किल से 10 मिनट बोलूंगा, क्योंकि 1 घंटा से ऊपर बोल लिया और आपने बहुत अच्छा सुन लिया। जरा गौर करे, जरा गौर करे। कहा पूरी रात की कीमत उससे पूछो क्या लगेगी। लोगों ये बोली गई, कहने लगी आज कोई नहीं आया, कोई कस्टमर नहीं है। ये कहा फिर कौन है? कहा मेरी चौखट पे एक बाबा बैठा है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जिसके सर पे टोपी है, जिसके बगल में हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लम्बे जारी अल्लाह अल्लाह। वाह वाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह। वो मिलना चाहता है और इतना सखी भी है, पूरे रात की कीमत तनहा देने तैयार है। फाहिशा बड़ी खुश हो गई। मुझे क्वांटिटी से क्या मतलब, मुझे तो क्वालिटी से मतलब। अरे इतना आने वाला सखी है तो खैर मकदम कर, इस्तकबाल कर, फूलों की बारिश कर दे, उसे बहुत एहतराम के साथ ला। जब एक सबके बराबर कीमत दे रहा है तो मेरी नजर में बहुत मकबूल है। लेकिन इज्जत के साथ उसे बड़ी इज्जत से, उन्हें बड़ी इज्जत के साथ लाया गया। खादमा ने अपने कमरे को खास तरीके से सजा दिया, फाहिशा ने अपने कमरे को खास तरीके से मुअत्तर कर दिया, खास तरीके से सजा दिया गया। अब इसके कमरे से तरह तरह की खुशबू आ रही है, तरह तरह से इसको सजाया गया है। आज बहुत ही दिलवाला आ रहा है, बहुत ही सखी आ रहा है, जो पूरे रात की कीमत खुद देने को तैयार है। लोग जरा गौर करो, गौर करो। फाहिशा के कमरे में अल्लाह वाले बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही कदम रखा तो फाहिशा बहुत खुश थी। मेरी जुल्फों को देख करके झूम जाएगा, मेरे हुस्न को देख करके ये एक दीवाना हो जाएगा।
मेरे चंचल हुस्न को देख करके पागल सा हो जाएगा, मेरे ऊपर फरेब हो जाएगा। मगर जलसे में आने वालों सबके बराबर तन्हा कीमत दिए, लेकिन जब फाहिशा के कमरे में हुजरे खास में अल्लाह वाले ने कदम रखा तो लोगों दीवाना होना दूर की बात, पागल होना दूर की बात। बायजीद बुस्तामी ने इसे एक नजर भी उठा के नहीं देखा, देखा ही नहीं, नजर झुकी और खड़े। हाय जैसे कोई सुतून खड़ा। कहने लगी अजीब पागल इंसान है, इतनी कीमत दिया है, देखने तक तैयार नहीं, इतनी कीमत दिया है देखने तक। और एक जुमला और बोल के जाऊं मैं आपको, कोई बेपर्दा घूमे, बाल खोल के घूमे, हुस्न की नुमाइश करे, उसके थप्पड़ पटाऊं कैसे मारा जाता है बतला दूं? अगर आप हाथ वाला मारोगे तो केस हो जाएगा। उसे नजर उठा कर देखो, ये बहुत बड़ा थप्पड़ है, उसको अपनी औकात समझ में आ जाए, नजर ही उठा के ना दे। वो जितना गुंडागर्दी करे, जितना बेहयाई करे, जितना नंगा घूमे, उधर मुधर ना हो। नजरों से गिराने का मकसद थप्पड़ नहीं बल्कि लात। औकात समझ में आ जाएगी, औकात कहेगी चल यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी, चल यहाँ अपनी दाल। कहने लगी ओ बायजीद बुस्तामी, इतनी कीमत दिया है, एक बार निगाह उठा के तो देख, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब है, और इतनी कीमत देने का मकसद क्या जब मुझे देख ना सके? तो कहने लगे बायजीद बुस्तामी, दिल एक ही है, वो किसी को दे चुका हूँ, अब तुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं। ये चार लोग अल्लाह जाने कहाँ जा रहे हैं। हाय हाय हाय, 5 जाते हैं, 4 फिर गए, आए थे अब फिर गए, अब मत फिरना कोई, अब तो नहीं फिरोगे। 5 थे ना तो 4 फिर गए। मेरे भाइयों देखो, तवज्जो करो मेरे भाइयों, मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ। हाँ यकीन मानिए, क्योंकि जो मैटर मैंने आज दिया, ये उलमा बैठे हैं और ये सब पढ़े लिखे, जो आला हज़रत के शेर की मैंने तशरीह की है, शायद अभी तक यूट्यूब पे नहीं बनी ये तकरीर, समझ रहे हैं? हाँ। और जो मैं अब ये बात पूरी करके बस तकरीर खत्म कर रहा हूँ, मैं आप तवज्जो फरमा लें बस। कहने लगे एक ही दिल था, वो दे दिया। तो कहने लगी क्या कोई मुझसे भी खूबसूरत आ गया शहर में? यार कोई इतना अच्छा कस्टमर हो जो पूरे रात की कीमत अकेला देता हो, तो कौन चाहेगा कि उसे अपनी तरफ गर्दिदा ना करे? क्या मुझसे भी कोई खूबसूरत है? कहा जिसे दिल दिया है ना, उसकी खूबसूरती का आलम ये है कि उसके कदम से लगे हुए जर्रे चांद और सितारों के भी ताज बन जाते हैं। आला हज़रत ने उसी को तो कहा है, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। किसे दिल दिया? कोई मुझसे खूबसूरत है? वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, कायनात का हुस्न एक पर ले ले, और उसकी एक मुस्कान एक पर ले ले, कायनात मुकाबला न कर सकता। कहा वो है कौन जो इतना खूबसूरत है, उसे दिल देने के बाद किसी को देखने का भी दिल नहीं होता? कहा वो आमीना का लाल, नबियों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जो उन्हें दिल दे देता है, फिर वो दिल किसी को देते ही नहीं। दिल तो दिल किसी को भाव नहीं देते, इसको कहते हैं भाव देते ही नहीं। हाय हाय, क्या किसी ने खूब कहा है, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। हाय हाय, मोहम्मद नाम पर सौदा
सरे बाजार हो जाए। और आला हज़रत कहते हैं ये सौदा ही तो हो गया था, इस सौदे ही की तो वजह थी कि डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मैं उस नबी को दिल दे के आया, तो कहने लगी यहाँ क्यों आया, और वो भी इतना खर्चा करके। तो आपने फरमाया मैंने इतना खर्चा करके तेरी पूरी रात खरीदी नहीं, कीमत दे दी ना, तो तू कौन होती है ये कहने वाली कि मैं नजर कहाँ रखूंगा। अरे खरीदा मैंने है तो हुक्म मैं दूंगा, मुझसे पूछ तुझे क्या करना, तू नहीं बताएगी कि मुझे क्या करना है। रात की कीमत तो इसीलिए दी थी कहीं टाइम पूरा हो जाए तो ये ना कह दे आपका टाइम हो गया जाइए अब नहीं चलेगी आपकी। पूरी रात की कीमत दे के आए हमारी चलेगी। तू कौन होती है कहने वाली की नजर कहाँ रखना है, हमसे पूछ के तुझे क्या कहने लगी। उसूल तो यही है, कीमत आपने दी है तो हुक्म आपका चलेगा। तो कहने लगे पूछ ना फिर तुझे क्या करना है। कहने लगी बता मुझे क्या करना है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सबसे पहले तो तुम्हें गुस्ल करना है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सबसे पहले तो तुम्हें गुस्ल करना। कहने लगी ज़माना तो आता था उसका दिल नापाक होता था, बदन नापाक होता था, ज़हन नापाक होता था, लेकिन आज पहली बार कोई आया है मर्दे मुजाहिद कि जिसका दिल भी पाक है, जिसका दिमाग भी पाक है, जिसकी सोच भी पाक है, जिसकी नीयत भी पाक है, जिसका कुर्ब भी पाक है। सबसे पहले तो तुम्हें गुस्ल करना है। कहने लगे हुजूर जब मैंने पूरी रात की कीमत ली है तो गुस्ल करना पड़ेगा। लोगों जरा गौर करो, गुस्ल कर लिया। जलसे में आने वालों यहाँ से एक सबक देना चाहता हूँ। कोई पैसा खर्च करता जहन्नम खरीदने के लिए और कोई पैसा खर्च करता जन्नत खरीदने के लिए। जमाना पैसा खर्च करता था जिस्म खरीदने के लिए, आज अल्लाह वाले ने अपना माल खर्च किया है इसे जन्नती बनाने के लिए। अरे कोई नाच गाने पे पैसा उड़ाता है, कोई बीबी मिलाद पे पैसा उड़ाता है, अरे कोई नाच गाने की महफिल पे पैसा सज उड़ाता है। आज इस घर वाले ने अपनी बच्ची के अकीके में पैसा उड़ाया है। जरा गौर करें। कहने लगे गुस्ल कर, और गुस्ल कराई, और जब गुस्ल करके आई तो कहने लगी हुजूर अब क्या करना। अब तो इसकी ट्यून बदल गई, ट्यून बदल गई भाई। हम कहते हैं ना जमाना खराब है यार, मैं खुद खराब हूँ। पहले अपना किरदार तो संभाल, जमाना न समझ जाए तो कहना। तख्त देता है ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। कहने लगी हुजूर अब क्या करना है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया बेटी चादर ऐसे ओढ़ ले कि तेरे बाल की सियाही तक नजर ना सके। अब से पहले हर रात इस कमरे में, इस कमरे में, इस कमरे में फाहिश और फाहिशा का मिलन होता था, लेकिन आज इसी कमरे में एक अल्लाह वाला एक लड़की को अपनी बेटी कह करके बोल रहा है। नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। आज से पहले ये कमरा फिस्को फुजूर का अड्डा था और आज ये रहमत और सुरूर का गहवारा बना है। बेटी अपनी चादर ऐसे ओढ़ लो कि बाल की स्याही नजर ना आ सके। अच्छे से चादर ओढ़ के अपने आप को कवर कर लिया। खड़ी है, कहने लगी हुजूर अब क्या करना है। आपके बगल में मुसल्ला था, आपने मुसल्ला बिछा दिया। कहने लगे बेटी इस पे खड़ी होकर 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कर ले। लोगों जरा गौर करो, अल्लाह वाले का कहना था ये इस मुसल्ले पे खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद नियत कर लिया, शुक्राने की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए, बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था,
है, हर कदम पे उठाना तेरा नाम है, हाथ में हाथ दे दिया है मैंने, अब दोस्ती निभाना तेरा नाम है। मौला इस फाहिशा को मुसल्ले लगलाना मेरा नाम था, अब तौबा कराना तेरा नाम है। इधर बोल रहे हो अल्लाह का करम हुआ, दिल पे ऐसा असर हुआ कि खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेरती जा रही थी। बोलो मुसलमानों नगरिया के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलाम फेरा, सलाम फेरा, सलाम फेरा, आंखें अश्क बहा है, आंखें अश्क बहा है, सावन भादों की तरह रिमझिम इसकी आंखें बरस रही है, निगाहें झुकी है। जलसे में आने वालों, अभी आयशा नहीं रही, इसने तौबा कर लिया, नहीं से वलिया बना दिया। रोती जा रही है, ऐलान करती जा रही है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहन ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। अल्लाह सलामत रखे, नजर क्या बदली नजारा बदल गया। लोगों अपने आप को बदलो, बच्चों की तरबियत अच्छी करो, लोगों अपने घरों में तहजीब और तमद्दुन का मिजाज बनाओ। और जब कब्रिस्तान को शहर खामोशा भी कहा गया और खतरों से भरी हुई रात है, और आका ये आपका जो अरशद है ये अकेला कफन पहने यहाँ लेटा है। या रसूल अल्लाह अब तो आप आ जाइए, या रसूल अल्लाह अब तो आप आ जाइए। एक तसव्वुर करें जहन में, जो मेरे जहन में आया था वो ये आया था कि आका आ भी गए, कब्र में आएंगे, आ भी गए, और मेरे नबी ने हमारे गुनाहों की वजह से हमें पहचानने से इनकार कर दिया। बताइए बताइए क्या होगा अगर नबी ने इनकार कर दिया, क्या होगा मुझे बताएं। और या फिर अपने गुनाहों की वजह से हम ना पहचान सके, फरिश्ते तो पूछेंगे और हम ना पहचान सके, फिर क्या होगा। अल्लाह दिल फैल जाता है। जब कभी ना किसी को दफन करते हो तो एक बार आखिरी बार अपने सीने पे हाथ रख के देखा करो, आखिरी तख्ता लगा के आज इसको बंद कर दिया। वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन मेरे अजीज भी मुझे आखिरी तख्ता लगा के इसी कब्र के हवाले करेंगे। हाय तब मेरा क्या होगा, सोचो। हाय तब मेरा यकीन मानना, मैं अपनी बात करता हूँ, जब किसी कोई कब्र का आखिरी तख्ता देखता हूँ बाखुदा मेरा दम घुटने लगता है। ये सोचता हूँ या अल्लाह वो आखिरी तख्ता कभी हमारा भी तो लगेगा। बोला हमारी तो कुछ तैयारी नहीं है, या अल्लाह हमारी क्या तैयारी है, फिर क्या करेंगे हम। हमें तो सर्दी बर्दाश्त नहीं होती मेरे रब, अगर जरा सी सर्दी आ जाए तो गर्म कपड़े और रजाइयां हमारे ढेर लग जाते हैं मेरे रब, तब भी हमें सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। गर्मी का ये हाल है कि कूलर एसी फैन लगा दिए जाए फिर भी बर्दाश्त नहीं होती। मौला इस कब्र में तो कोई खिड़की और दरवाजा भी नहीं है मेरे रब, क्या होगा जरा गौर किया कभी कभी सोचा। आला हज़रत कहते हैं वो सुबह लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल
अगर आप लोगों की आज तवज्जो होगी तो कुछ तकरीर, अगर तकरीर और अहले मजमा आपसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए मेरी तकरीर को जरा गौर से सुनना। मैं वादा करता हूँ, चाहे आप जाएं वहीं रहे, मैं वादा करता हूँ इस तकरीर को आप 2 साल तक नहीं, खुदा की कसम अगर 100 साल भी जियोगे तो याद रखोगे। मेरे अगर जहन में आ गया और मैं इंशाल्लाह जो बोलना चाहता हूँ अगर मैंने बोला तो जरा जहन लगा कर बोले। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज्यादा नारा लगाएं, सुकून से ऐसे सन्नाटे के साथ खड़े रहें कि जैसे यकीनन आप किसी के फिराक में खड़े हैं, किसी इंतजार में खड़े हैं। और इंतजार क्या है कि बात कही जाए, दिल पे असर करे और फिर हम वादा कर लें, मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं मौला ये आज से मेरा है, मदीने वाले मुस्तफा कहते मौला ये आज से मेरा है। खुदा की कसम फिर समझ ले कि जन्नत तेरी मुश्ताक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग हैं कहते हैं यार जन्नत कब मिलेगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत कहती है ये अल्लाह का बंदा कब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। कहते हैं कि हाय हमें कितने कहते हैं हमें जन्नत कब मिलेगी, और कितनों को जन्नत कहती है मौला ये तेरा बंदा कब मिलेगा। तेरा बंदा कब मिलेगा। अल्लाह 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 सलामत अल्लाह करे कि हम उनमें से हो जाएं कि जन्नत कहे मौला ये तेरा बंदा कब मिलेगा। आला हज़रत कहते हैं कि वो शहर खामोशा जहाँ पर 5 लोग जाते हैं। 5 लोग कैसे? 4 तो चारपाई को कांधा लगाते हैं और एक लेटा होता है। 4 और 1 कितना हो गया भाई? जोर से बोलो। और वापस कितने लौटेंगे? लौटने को फिरना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिरना। फिर मत जाना भाई। अब कहते हैं ना अपने वादे से फिर ना जाना, यानी पलट ना जाना। कहते नहीं कहते हैं भाई फिर ना जाना, पलट ना जाना। फिरने का माना पलटने का भी। आला हज़रत कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वापस जो लौटते हैं वो 4 लौटते हैं। 5 जाते हैं 4 वापस कितने आते हैं? 4 फिरते हैं। हाय हाय। एक शेर पढ़ दूं अगर इजाजत? इसमें कुरान की कई आयतों का निचोड़, कई हदीस मुबारक का निचोड़ इस आयत के अंदर। समझ रहे हैं? कुरान में एक आयत है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। इस आयत की मुकम्मल तर्जमानी इस शेर में है। और शेर सुने इंशाअल्लाह, और अहले में खास मजा आएगा। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, इसी नात का शेर बहुत कम सुना होगा, शायद बहुत कम सुना होगा, अक्सर पढ़ा ही नहीं जाता। मैंने तो आज तक स्टेज पे सुना ही नहीं, एक आध बार कभी किसी आलिम की ज़बान सुना, शायर की ज़बान। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। शेर सुनिए। रखिए आका, रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम। इसी नात का शेर है। रखिए। आप कहोगे ये मौलाना गुलफाम किस मूड में आज बोल रहे हैं, मगर खुदा की कसम आज सबसे आला मूड में बोल रहा हूं। हाँ, आप कहोगे यार ये आज क्या कर रहे हैं, ये वही वाले ओरिजिनल वाले। ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे को बुला ले मौलाना इमरान। तो आप टच करके देख सकते हैं मुझे, मैं वही हूँ। समझ रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं आवाज बता रही है। और अभी तो पहला गेर भी नहीं डाला तब भी बता रही है। अभी बहुत बाकी है। हाँ, तो इसलिए मैं जो देना चाहता हूँ ना, आजकल असल में मैंने मिजाज बनाया है। इतना लोग जमा होते हैं यार, आते हैं लोग सुनने आते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं, तो क्यों ना यार उन लोगों को कुछ दे के जाया जाए, है ना? ये सोच जहन से निकाल दी कि जमना चाहिए, ये निकाल ना निकाल। ये जमाना उखाड़ना सब अल्लाह का काम है।
समझ रहे हैं? अल्लाह जिसे चाहे उखाड़ दे, जिसे चाहे जमा दे। समझ रहे हैं? एक जहन बनाया है, जमे या उखड़े ही अल्लाह के हाथ में है। लेकिन यार कुछ न कुछ लोगों को जहन को दे के जाएंगे, कुछ बना के जाएंगे। रखिए या रसूल अल्लाह, बड़ा काम आएगा ये, इतना काम आएगा। कुरान की 7 आयत मुबारका, 60 अहादीस मुबारका का निचोड़ इस शेर के अंदर है। और एक आलिम है गुजरात के, बहुत बड़े मुनाज़रे अहले सुन्नत हैं, अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी, उन्होंने तो इस शेर पर पूरी किताब लिखी। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, इजाजत हो तो ये शेर समझा दूं। आप कह रहोगे यार इतना कुछ इसके अंदर है तो मुकम्मल समझने में भी तो आना चाहिए। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनीन की जानों को, व अमवालहुम, और उनके मालों को, बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले में। मोमिनीन की जानों को और उनके मालों को अल्लाह ने खरीदा, बदला क्या दिया? जोर से बोलो, क्या दिया? जन्नत के बदले में अल्लाह ने खरीद लिया। तो ये ईमान वाले इनकी जान और इनके माल बिक गए। बोलो है क्या नहीं? अल्लाह ने खरीदा और बदला क्या दिया? जोर से बोलो, जन्नत। तो बोलो हम बिके हुए हैं कि नहीं है? अरे बोलो बिके हुए हैं कि नहीं है? तो मोल के हो गए कि नहीं हो गए? जो चीज बिक जाती है मोल की होती है, तेरी की नहीं है। ये मैं शॉल खरीद के लाया, मैं कहूंगा भाई इसको बेकार ना करो, मोल की है, इसको खराब ना करो, मोल की है। एक है फ्री की और एक है मोल की। जोर से बोले, एक है फ्री की और एक है मोल की। अल्लाह ने खरीदा, अल्लाह ने खरीदा, बदला क्या दिया? जोर से बोले, बदला क्या दिया? और ये सबके साथ होना। महशर में जलसे में आने वाले तुम भी होगे और महशर में स्टेज वाले हम भी। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो चलो इनके हिसाब से हो रही हैं, लेकिन ये बात उसके हिसाब से कर रहा हूँ, खुदा की कसम, जिसमें सब गुजरेंगे जिससे। ये सब एक आदमी पूरे जलसे में जितने बैठे खड़े हैं, कोई एक तो हो जो इस बात से अलग हट जाए, सब गुजरेंगे। और मजा ना आए तो आप कहना कि हजरत आपने शेर समझाने में वैसे इतना टाइम खराब कर दिया। अब आप सुने इंशाअल्लाह, आप दुआ देंगे। अल्लाह ने खरीदा, बदला क्या दिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक होता खानाजाद, खानाजाद सुने, खानाजाद बगैर टोपी वाले, सफेद शर्ट वाले, क्या होता है भैया? क्या होता है? ये आला हजरत का शेर समझा रहा हूँ। हजरत का शेर समझ में नहीं आता बगैर खोपड़ी लगाए तो आला हजरत का कहां से आ जाएगा? समझ रहे हैं आप? कहां से आ जाएगा? हजरत का नहीं आता, ये तो फिर भी आला हजरत का है। जहन लगाएं। और आला हजरत का शेर समझाने का 90% मकसद है कि अपनी तकरीर को निहायत ही खुशक करना। ये रिस्क लेना अपनी तकरीर पर, क्योंकि खाली उलमा की महफिल हो तो कोई मसला ही नहीं है भाई। उलमा तो सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन आवाम के सामने बहुत बड़ा रिस्क लेना। यार किस मौलवी को बिठा पीपल्स आना भोजपुर एक जगह का, उस वक्त वो चलता था दौर, उसका एक खतीब हुआ करते थे हिंदुस्तान के। अब तो उनसे बड़े इख्तिलाफात हैं, मगर पहले वो ठीक ठाक रहते थे। उबैदुल्लाह बड़ा क्रेज था उनका।
अल्लामा अरशदुल क़ादिर वो अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और हजरत खड़े हो तकरीर कर रहे। अब अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा यार जिसकी जूतियां सीधी करके जिनकी हजारों लोग आलिम जिनकी चौखट पे लोग आए और उनका फैज लूटा आलिम बन गए, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। हजरत तकरीर कर रहे तो आवाम कह रही यार इस मौला जी को खड़ा कर दिया, हटाओ इन्हें। आवाम जो होती है ना थोड़ा सा वो आप जानते हैं आप। तो उस वक्त उबैदुल्लाह ने कहा था आप जिस उबैदुल्लाह की बात करते हो ना इनकी जूतियां सीधी कर करके उबैदुल्लाह बना है। ये इनकी जूतियों का समरा है, लफ्ज़ समरा। उस आदमी को उनकी बड़ी अच्छी रहती है। इनकी जूतियां सीधी करने का ये समरा है कि आज उबैदुल्लाह है। तो आप भी सोच रहे होगे यार ये कौन से मौलाना साहब है किधर किधर की बातें करने लग गए। मगर सुनो आज मूड बन गया, इसलिए कि मिंबर पे मेरे खानदान के लोग बहुत ज्यादा बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा सामानों को खरीद कर दो। जलसे में आने वालों एक आला हजरत ने शेर में इस्तेमाल किया खानाजाद रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम। खानाजाद इस्तेमाल किया रखिए तो समझ में आता है जैसे हैं खानाजाद हैं हम। ये थोड़ा हार्ड रखिए तो है देखो 10 रखिए फिर रखिए फिर रखिए फिर रखिए, समझ गए? रखिए समझ गए? रखिए 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 जैसे हैं खानाजाद हैं हम। ये हार्ड खानाजाद कहते हैं लोगों आपका कोई नौकर हो, क्या हो आपका नौकर, उस नौकर को आप फैमिली क्वार्टर दे दें। क्या दे दें? फैमिली, यानी कि ले अपनी फैमिली को मेरे इस मकान में लेकर रह। वो आपकी नौकरी करता हो और आपके मकान में रहता हो। उसी मकान में रहते रहते तेरे नौकर को कोई औलाद पैदा हो जाए तो वो औलाद तेरे लिए खानाजाद हो। मकान में जनी हुई, खानाजाद का तर्जुमा क्या? मकान में जनी हुई, जन्ना कहते हैं पैदा होने को, समझ गए आप? तो खानाजाद ओरिजिनल तो अपनी औलाद नहीं होती, मगर चूंकि मकान में पैदा हुई है इसलिए कुछ ना कुछ इस पे प्यार जरूर होता है। मकान में पैदा हुई है, यही पली बड़ी है, तो कुछ ना कुछ इसमें प्यार। ये खानाजाद जरा होशियार हो और ये गेंद खेल रहा हो और इसका गेंद जाए और तेरे शीशे वाली खिड़की पर लग जाए, तोड़ दे, बेगम का मूड खराब हो, किन बदतमीज बच्चों को तुमने रखा है, ये खिड़की तोड़ दिया, तो क्या कहोगे? अरे बेगम ठंडा करो गुस्सा, अपना खानाजाद है। मतलब मुकम्मल गैर भी नहीं है, ये अपना खानाजाद है भाई। यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, इससे उनसियत हो गई, इससे मोहब्बत हो गई। इसलिए बेगम थोड़ा दरगुजर करो, अगर सगी औलाद नहीं है लेकिन अपने मकान की पैदावार है, इसलिए इससे कुछ न कुछ दिल लगा है। खानाजाद क्या है? ये खानाजाद है। खानाजाद अच्छा आप लोगों के रेंज में चल रही है बात या नहीं? रेंज में चल रही है ना, तब ठीक है। अगर नेटवर्क ही नहीं है तो काम खराब हो जाएगा। मैं इतनी मेहनत फिर क्यों करूं भाई? बस एक शेर समझाने लगा हूं, वगरना तो अल्लाह की कसम उलमा की जूतियों को चुम के बता रहा हूं। मैंने आला हजरत के एक एक शेर पे 2-2 घंटा तकरीर की। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुमको कब किए तो कोई मैं आज का खतीब हूँ क्या? 14 साल से तकरीरें कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? 14 साल तो बाज़ाब्ता तौर से कर रहा हूँ, बाज़ाब्ता तौर से। ये बहुत अच्छी जो मैं जो बयान कर रहा हूँ ना, खुदा की कसम ये बहुत अच्छी बात है। ये इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है, यकीन मानना आप इसकी कदर नहीं जानो, शायद ये अहले इल्म जाने और आप भी जानो इसकी कदर। ये हो गया खानाजाद, समझ गए? अच्छा रखना तो पहले ही समझ गए, अब आगे चल। आप किसी दुकान पर जाओ,
दुकान पर जाकर कहो मुझे रुमाल चाहिए। क्या चाहिए? वो कहिए रुमाल 300 का है। इतना महंगा? क्वालिटी भी तो अच्छी है, तो आपको कुछ कम नहीं, अच्छी क्वालिटी का एक नंबर कंपनी का माल है, 300 ही लिए जाएंगे। आप कहोगे पैक कर दो 300, लो घर लाओ, आके तारीफ करो बेगम रुमाल लाया हूँ, क्वालिटी ए नंबर। कैसा है? बेगम बोलता है कैसा है? बेगम मॉल का है, बड़ा महंगा है, ए नंबर क्वालिटी है, एक नंबर का है। बेगम खोल के देखने लगे, उसमें कट निकले। क्या निकले? बेगम के बड़ी तारीफ कर रहे थे, इसमें तो कट है। क्या कहोगे? इसे ऐसे ही पैक कर दो, जाके दुकानदार के मुंह पे मारोगे, सौदा वापस। इसलिए ये मैंने पैसा अच्छे का दिया था, कट वाले का नहीं दिया था। मैंने पैसा अच्छे का दिया था, कट वाले का। अगर कट लग जाए तो बोलो सौदा वापस होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो होगा कि नहीं होगा? सौदा वापस हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैदान में शर हो, नफ्सी नफ्सी का आलम हो, अपनों ने ठुकरा दिया हो, सब कह रहे हो इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। मेरी माँ ने एक नेकी देने से इनकार कर दिया हो, मेरे बाप ने भी एक नेकी देने से इनकार कर दिया हो, मेरे सगे भाई ने भी एक नेकी देने से इनकार कर दिया हो, मेरे दोस्त ने भी एक नेकी देने से इनकार कर दिया हो। आका सच्ची बारगाह में जा जा के हम थक गए हो, इज़हबू इला गैरी, ये सुन के थक गए हो। आका आखिर में जब आपकी बारगाह में हम पहुंचे, हज करे या रसूल अल्लाह, हम तो बिके हुए थे, हमें तो जन्नत के बदले खरीद लिया गया था, फिर आका हमारा आज ये हाल क्यों? या रसूल अल्लाह, जब जन्नत के बदले हमें खरीदा गया तो फिर जन्नत मिलती क्यों नहीं? वाह 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 वाह। और सुनो, अदालत में अपनी वकालत के लिए कोई वकील भी चाहिए। मैदाने में शर में रब की बारगाह में मुस्तफा को वकील बनाओगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, हमारी वकालत कर दे, आज हमारी ताकत नहीं क्या अल्लाह की बारगाह में ज़बान खोल सके। या रसूल अल्लाह, जरूरत नहीं है, ए मेरे आका हमारी वकालत कर दे, हम तो बिके हुए हैं और बदले में जन्नत हमें मिल गई है, तो ये जन्नत मिलती क्यों नहीं? आज ये हमारा हाल क्यों है? मेरे नबी कहते अनालहा, अरे मैं मौजूद हूँ, चलो तुम्हारी वकालत मैं करूँगा, चलो तुम्हें जन्नत में दिलाऊंगा, चलो। और जब मुस्तफा हमें रब की बारगाह में लेके पहुंचे, अर्ज करे मौला, इन्हें तो तूने खरीदा था, बदला जन्नत दिया था, फिर जन्नत देता क्यों नहीं? वाह 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 वाह, बेशक। फिर जन्नत देता क्यों नहीं? अगर रब फरमाते मुस्तफा इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपना वादा खिलाफी नहीं करता, अल्लाह जो कहता वो करता। मेरे हबीब हाँ मैंने खरीदा, मगर पढ़ कुरान की आयत मैंने किना खरीदा? मैंने खरीदा इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना, मैंने ईमान वालों को खरीदा। देख मेरे हबीब, इनके ईमान में तो कट लगे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह तो कट लगे हुए हैं, ये कहाँ कामिल ईमान वाले हैं? इनके ईमान में तो नुक्स है, इनके ईमान में तो कट है। मुस्तफा सौदा वापस। अल्लाह वापस। मैंने ईमान वालों को खरीदा, मेरे हबीब ला ईमान वाले, और जब ले ले ईमान में कट है। बता हबीब, इनका नाम है अमाल, तो देख कौन सा गुनाह है जो इनके है नहीं। हबीब मैंने ईमान वालों को खरीदा ना, दे दिया है इनका मुकम्मल ईमान, इसलिए सौदा वापस। अल्लाह कहते हैं अगर अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से हमें वापस कर दिया जाएगा, कहाँ जाएंगे आप? किधर जाएंगे?
आका अगर गुनाहों की वजह से वापस कर दिए जाए, मेरे आका आप न ठुकराना, आप रख लेना। कह रहे या रसूलल्लाह रखिए, अगर वापस हो जाए तो आका रखिए। जैसे है खानाजाद है, वाह वाह वाह, बुरे भले हैं, गुनाहगार हैं, कायनात आपकी मिल्कियत थी, कायनात आपकी मिल्कियत थी और उसी कायनात की पैदावार है। जय है खानाजाद है हम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार और अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलबाग रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खानाजाद किसे कहते हैं? खानाजाद किसे कहते हैं मालूम है आपको? खानाजाद कहते हैं जो तेरे घर में पैदा हुआ, जन्मा गया, वो खानाजाद है। ये दुनिया मुस्तफा की है, हर पैदा होने वाला मेरे नबी का खानाजाद है। हर पैदा होने वाला मेरे नबी का खानाजाद है। और सुन, तेरा बाप भी तेरे नबी का गुलाम और तू भी अपने नबी का गुलाम, हम सब खानाजाद हैं। आका अगर गुनाहों की वजह से मैदाने में शर में धुतकार दिया जाए तो आका आप न ठुकराना। कह रहे आका रखिए, रखिए, जैसे है, जैसे है खानाजाद है। मोल के ऐबदार फिरते हैं, मोल के हैं मगर ऐबदार हैं। ऐब है हमारे अंदर, कट है हमारे ईमान में, गुनाहों से हमारा नामा अमाल पुता पड़ा है। रखिए, रखिए, जैसे है, जैसे बुरे हैं भले हैं, जैसे खानाजाद हैं हम। और लफ्ज खानाजाद इसलिए इस्तेमाल किया कि मालिक को खानाजाद पे प्यार जरूर होता है। मैंने पहले ही कहा अगर खानाजाद से खता भी हो जाए ना तो मालिक को कुछ ना कुछ उस पर रहम जरूर आता है। जैसे हैं, क्या कहता है बेगम छोड़िए, जैसा भी है ये खानाजाद है अपना। आका रखिए, जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं, वो सुवेला नज़ार फिरते हैं, तेरे लिए बहार फिरते हैं। उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर समझ में आया? और आका उम्मीद है कि रख लेंगे, लेकिन कब रखेंगे? जब इस सीने में उनकी मोहब्बत की एक चिंगारी भी होगी। लेकिन होना चाहिए, वो चिंगारी भी होनी चाहिए। और अगर किसी के सीने में मुस्तफा की मोहब्बत की चिंगारी है तो कान खोल के सुन लीजिए, उसको हराम काम में कभी मजा नहीं आएगा। आई नहीं सकता, इसलिए वो चिंगारी उसको सुकून से नहीं बैठने देगी। हराम काम में कभी मजा नहीं आएगा। उसे मजा आएगा तो नमाजों में आएगा, मजा आएगा कुरान में आएगा, मजा आएगा जलसे में आएगा, जिक्र रसूल में आएगा, वालिदैन से मोहब्बत करने में आएगा, वालिदैन की इताअत करने में आएगा, उलमा की कुर्बत में आएगा, मस्जिदों में आएगा, मेहराबों में आएगा, मुसल्लों में आएगा, क़िरात में आएगा, क़िरात में आएगा, रुकू में आएगा, सजदे में आएगा, अल्लाह अल्लाह करने में आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। नवाज अंदर जैसा होता है वैसे ही उसको शूट करता है। खुशबू का कीड़ा बदबू में मर जाता है, बदबू का कीड़ा गुलशन में जाता है। अब कहोगे यार इसे मैंने गुलशन दिया मर गया, तो उसके अंदर तो बदबू था ना। गडर का कीड़ा गुलशन में नहीं रुकेगा, गडर ही में रुकेगा। आप क्या सोचते हैं कॉकरोच को आप इतर लगाएंगे तो बढ़ जाएगा, मर जाएगा।
हकीकत बात है। कॉकरोच जो है वो गडर में ही रहेगा और जो खुशबू वाला है वो गडर में मर जाएगा। आप कहोगे क्यों? तो अंदर का जो मामला है वो उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? अब अच्छा एक बात देखो, आज जलसे में आपको जलसे में कितना मजा आ रहा, कितना मजा आ रहा। आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे चूंटियां मीठे शरबत के करीब आके जमा हो जाती हैं। आप बिल्कुल सुन रहे हैं, देख रहे हैं रात का 1 बजने जा रहा, मगर आपके 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 इन जज्बात पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। लोगों, ये आपकी मोहब्बत है। और एक नौजवान वो भी है, डांस पार्टी चल रही है, डीजे चल रहा, रक्स हो रहा है, रक्कासा नाच रही है और वहां पर बैठा हुआ ये यहाँ से नहीं हट रहा और ये यहाँ से नहीं हट रहा। ये यहाँ से नहीं हट रहा, वो वहां से नहीं हट रहा। क्यों? इसके अंदर जो डीएनए है वो यहाँ वाला है। समझ रहे हैं आप? और उसके अंदर जो है वो वहां वाला है। उसे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा और इसे वहां अच्छा नहीं लगेगा। अब एक बात और सुने, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अबू जहल आया, माज अल्लाह का लगा बहुत बुरे लगते हो। नबी को कहने लगा, क्या कहने लगा? बहुत बुरे लगते हो। नबी ने फरमाया सच कहा तूने। क्या बात है, वाह। इतने में सदाकत के ताजदार, सहाबा के सरदार, सुभान अल्लाह बोलो यार, अम्मी आयशा के वालिदे बुजुर्गवार, बोलो ना यार, आ गए और आगे बोले या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। कहा सही कहा आपने, सही कहा। कहा या रसूल अल्लाह, अबू जहल बुराई कर रहा, आपने कहा सही कहा। अबू बकर ने आपकी तारीफ की, आपने कहा सही कहा। तो आपकी जबान में बता दूं, डीएनए जैसा होगा वैसा बोलेगा। उसके अंदर जहल था तो जिहालत बोल पड़ी, इनके अंदर सिद्क था तो सदाकत बोल पड़ी। हैदरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। इसलिए कभी कभी किसी को डांस पार्टी बहुत अच्छी लगती है और किसी को नबी की मिलाद बहुत अच्छी लगती है। तो आप जिद मत करना, समझ लेना अंदर का जो माल है वो बोल रहा है। क्या बात है, जो अंदर का है वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। वरना तो सही बात तो ये है कि मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। कौन घंटा हो गया, 15 मिनट और करें। और आप टेंशन मत लीजिए भाई, मैं आपसे ज्यादा जागा हुआ हूँ और आपसे ज्यादा सफर किया हुआ हूँ। हाँ, रोजाना जाता हूँ, हाँ रोजाना सफर करता हूँ मैं। आज आप ये ना सोचिए कि यार हो गया तकरीर सुन ले। मेरे हिसाब से मेरी तकरीर सही तरीके में अब शुरू हुई है, अब सुनिए इंशाल्लाह मजा आएगा। सुभान अल्लाह। ईमान का तकादा है, अगर बस्ती में कोई गलत काम है, हराम काम है तो रोको, चाहे जबान से सही मगर रोको। अल्लाह ने अपने फरिश्ते से फरमाया फला बस्ती का तख्ता उलट दे। अर्ज़ की मौला उसमें तो एक तेरा बड़ा नेक बंदा है, कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले इसी का तबका उलटना, सबसे पहले इसी का तख्ता पलट कर कहा मौला वो तो नेक है, का खुद तो नेक है मगर लोगों को नेकी का हुक्म नहीं देता, लोगों को बुराइयों से नहीं रोकता। कुरान का हुक्म है तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जो भलाइयों का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें, ये है तुम्हारी शान। तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको, ये ईमान वालों की शान है। गौसे आजम ने बचपन में डाकुओं ने हमला कर दिया, कहा कुछ है, कहा 40 अशरफियां निकाल के दे दी। आप कह रहे हो गौसे आजम अगर आप मना कर देते बच जाती। गौसे आजम ने कहा अशरफी नहीं बचाना थी, इनका ईमान बचाना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। तेरी नजर में माल की अहमियत है, तू माल बचाता है। अब्दुल कादिर की नजर में नामाए अमाल की अहमियत है, इसलिए वो नामाए अमाल बचाता है।
अशरफ की दे दी, और जब दी तो दिल पे ऐसा असर हुआ कि डाकुओं का सरदार बोला, बच्चा अगर तुम नहीं देते हम जिद भी नहीं करते। का अम्मा ने मना कर दिया, कभी झूठ ना बोलना। बड़े भोले मुंह से कह दिया, बड़े भोले मुंह से कह दिया, ओ मैं कैसे नहीं देता, वो मैं कैसे मना कर देता, वो मैं कैसे छिपा लेता, वो मैं कैसे दुका लेता। मेरी माँ ने मना कर दिया था अब्दुल कादिर, झूठ ना बोलना। जलसे में आने वालों, मौत का फरिश्ता कब तुम्हारे पास आ जाए कुछ पता नहीं। इससे पहले कि तेरी नमाज हो, अपनी नमाज की तैयारी कर ले। इससे पहले कि लोग कहें फलाना रहा, इससे पहले तू अच्छा बन जा, नबी का वफादार बन जा, गुनाहों से तौबा कर लो, बेहयाई छोड़ दो, हराम के लुत्फ छोड़ दो। कहने सुनने में कोई खता हुई मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। देखिए तमाम आज़ाद ऐसे बैठे रहे, इसलिए कि अभी हमारे दो मेहमान बाकी हैं और इमाम साहब भी बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला हज़रत के बाद में जो है अब सरदार रामपुरी साहब का होना है। तमाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेंबर नूर पर रौनक अफरोज हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब मंदरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लाह मौलाना आक़िल रज़ा साहब क़िबला व दीगर तमाम सामिईन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरीके से आप लोगों का उठ करके चला जाना बहुत ही गलत बात है। अपने मेहमानों को शर्मिंदा करके जाना ये बहुत गलत बात है। आप जो जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, जिस तरीके से जिंदा दिली से आप लोगों ने अब तक सबका साथ निभाया है, इसी तरीके से जो मेहमान बाकी रह गए हैं उनका भी साथ आप निभा करके जाएं। इस तरीके से न जाएं, गलत बात है। और किसी शायर ने क्या ये खूब लिखा है, किसी शायर ने क्या ये खूब लिखा है कि अमल के नूर से सलाहुद्दीन की हाजत गाजी की जरूरत है, सलाहुद्दीन की हाजत गाजी की जरूरत है। अमल के नूर से किरदार